हेलो एवरीवन। तो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन और जो मोस्ट आस्किंग टॉपिक है जो यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है आतंकवाद। चलिए फटाफट अपनी 5 मिनट वाली सीरीज़ में हम ये वाला टॉपिक भी रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ये 6वां टॉपिक है, तो इसको फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म। आतंकवाद जैसे नाम से क्लियर है कि आतंकवाद क्या होता है। तो इसके बाद इसमें क्या सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, उसको ध्यान दीजिए। वैश्विक आतंक सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संगठन, इसके थ्रू। फिर राज्यों की आतंकी घटनाओं की जांच कौन करता है? SCRB, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। फिर NATGRID, नैट ग्रिड क्या करता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका क्या काम है? भारत की आतंकवादी विरोधी खुफिया चीज़ों को ट्रैक करना और टेलीकॉम को ट्रैक करना। और UNCCT, इसमें क्या है? वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए। और ITEC, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, 1964 में इसका गठन हुआ था। ये तकनीकी हेल्प करने के लिए PYQ मैंने लिख रखा है। PCA, पब्लिक सुरक्षा एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए। अब देखिए आतंकवादी संगठन सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। लिट्टे कहाँ का है? श्रीलंका का है, आतंकवादी संगठन है। बोको हराम नाइजीरिया का है। हिजबुल्लाह लेबनान का है। लश्कर तैयबा हम सब जानते हैं पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है नक्सलवाद क्या है? चारू मजुमदार और कानू सान्याल, आपने इसको पढ़ा रखा होगा पॉलिटी में भी। 1967 में इन्होंने गठन किया, उसको माओवाद भी कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया और ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया 2004 में इसके विरोध में। फिर प्रमुख आतंकवादी ऑपरेशन कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया गोल्डन टेम्पल में। और ब्लैक थंडर 1986 में बचे हुए गोल्डन टेम्पल में ही बचे हुए अपराधियों को निकालने के लिए। यहीं पर NSG का सबसे ज़्यादा रोल था और यहीं से NSG का गठन शुरू हुआ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, NSG से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, पूरा टोटल मिला लीजिए तो। ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में शांति सेना को इनको देख रेख के लिए। उसके बाद इसमें क्या है? ऑपरेशन कैक्टर 1988 में मालदीव में, मतलब भारत और मालदीव की रक्षा करने के लिए भारत से भेजा गया था। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल से लेकर के, और इसकी समिति कौन थी? के सुब्रमण्यम समिति, इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में ही एयरफोर्स के थ्रू, सेम ये था। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में पाक सीमा पर। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008 में 26/11 हमले के लिए। अब उरी 2016 में पाक और ये क्या है? कुछ ऐसे लिखा है, समझ नहीं आ रहा। उरी 2016 में आगे लिए। और उसके बाद ऑपरेशन बंदर 2019 में पुलवामा के बाद, इसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सिंदूर 10 मई 2025 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, DGMO द्वारा फ़ोन पर किया गया था। जम्मू और कश्मीर के बैसारन घाटी में 24 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ था, 26 लोगों की जान गई थी उसके लिए। और इसका रिस्पॉन्सिबल माना गया था TRF खुदा रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा, लश्कर तैयबा का ही वो था। 6 मई 2025 को 9 आतंकी हमलों को ढेर किया गया सटीक निशानों के थ्रू। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह इसकी हेड थी। और टाडा एंड पोटा कानून बनाया गया इसी टाइम। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन 1967, गैर कानूनी आतंकवाद को निपटने के लिए। फिर इसमें आ जाता है कि हेल्पलाइन RDX क्या होता है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव विस्फोटक, ये भी PYQ 2024 में पूछा गया है। हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम का है 1930, रोड एक्सीडेंट का 1073, वुमेन हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड 1098, और CM के लिए 1076, अग्निशामक के लिए 101, और एंटी करप्शन 1064, यातायात पुलिस के लिए 103, और यातायात के लिए 103, और पुलिस के लिए नॉर्मल 112। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। भ्रष्टाचार विरोधी 1031, और घरेलू हिंसा 181, और मानवाधिकार 14433, और ब्लड बैंक के लिए 1910। ऑपरेशन करुणा चलाया गया था चक्रवात के समय म्यांमार में फंसे लोगों के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन आहट महिलाओं और बच्चों के लिए। और त्रिनेत्र जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के लिए। ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने सारा कंप्लीट आतंकवाद बता दिया है 5 मिनट के अंदर। आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं 2x स्पीड पर देख के, दोबारा 3 बार 4 बार। 5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे सभी को।